न कर तकदीर का शिकवा, मुकद्दर आज़माता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता जा। इस शेर के साथ आज का क्लास में शुरू किया हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बखैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज हम मशक़ी सवालात 2 सॉल्व करेंगे, हिंदी से उर्दू अनुवाद करेंगे। जो साथी इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मौलाना आज़ाद की पत्रकारिता, मौलाना आज़ाद की सहाफ़त। पत्रकारिता का होगा सहाफ़त, पत्रकार का होगा सहाफ़ी। उर्दू पत्रकारिता के इतिहास में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। उर्दू सहाफ़त की तारीख़ में, इतिहास का होगा तारीख़ में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। वैसे तो उर्दू पत्रकारिता का आरंभ 19वीं शताब्दी के मध्य ही में हो गया था, मगर आज़ाद ने इसे एक नया ओजस्वी रूप प्रदान किया। वैसे का तो वैसे ही हुआ, वैसे तो उर्दू का उर्दू ही होगा, पत्रकारिता का सहाफ़त होगा। वैसे तो उर्दू सहाफ़त का आगाज़ 19वीं शताब्दी के वस्त में, वस्त का होगा मध्य, बीच में ही हो गया था, मगर मौलाना आज़ाद ने पुरजोश तेवर अता किया। अता का होगा प्रदान, प्रदान का होता है प्रदान करना, प्रोवाइड करना, अता करना इसका होगा। एक चीज़ हमको समझना होगा कि एक होता है मुज़ाफ़, एक होता है मुज़ाफ़ इलैह। अहमद की टोपी, तो इस जुमला में अहमद मुज़ाफ़ इलैह है, इसी को मुस्नद इलैह भी कहते हैं, और टोपी मुज़ाफ़ है, इसी को मुस्नद कहते हैं। मुज़ाफ़ मुस्नद होगा और जो मुज़ाफ़ इलैह होगा वो मुस्नद इलैह होगा। और की जो है बीच में अलामत इजाफ़त है। अलामत इजाफ़त का, के, की, रारे, नी, रारे, री, नाने, नी, नो है। इसके बाद अगर जो हर्फ मुज़ाफ़ में आता है तो वो होता है का के बाद जो लफ्ज़ आएगा वो मुज़ाफ़ में, तो वो होगा मुज़क्कर, उसको तज़कीर भी कह सकते हैं हम लोग। और का की के बाद जो लफ्ज़ मुज़ाफ़ में आएगा वो होगा मुअन्नस, उसको तानीस भी कह सकते हैं। जैसे अहमद की टोपी, तो अहमद मुज़ाफ़ इलैह, टोपी मुज़ाफ़, तो टोपी का हो जाएगा मुअन्नस। इसी तरह अहमद का कलम, कलम मुज़क्कर, का के बाद जो लफ्ज़ आता है वो मुज़क्कर होता है। इसी तरह बोलेंगे हम हामिद की लड़की, तो लड़की मुअन्नस होगा। हामिद का लड़का, हामिद का बेटा, हामिद की बेटी। ये इसलिए बताएं हम ताकि उर्दू से हिंदी करने में, अगर उर्दू में कुछ लफ्ज़ मुज़क्कर होता है लेकिन हिंदी में वो मुअन्नस है। उर्दू सहाफ़त की तारीख़, उर्दू सहाफ़त की तारीख़, पत्रकारिता के इतिहास। तो तारीख़ है मुअन्नस था, इसलिए हम लोग मुअन्नस का सिगा इस्तेमाल किए, की इस्तेमाल किए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। उर्दू पत्रकारिता के इतिहास में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। वैसे तो उर्दू पत्रकारिता का आरंभ 19वीं शताब्दी के मध्य में ही हो गया था। तो 19 शताब्दी का होगा सदी, मध्य का होगा वस्त में ही हो गया था, मगर आज़ाद ने इसे एक नया ओजस्वी रूप प्रदान किया, प्रोवाइड किया, अता किया। वैसे तो उर्दू सहाफ़त का आगाज़ 19वीं सदी के वस्त में ही हो गया था, मौलाना आज़ाद ने इसे पुरजोश तेवर अता किया। इसके बाद है आज़ाद की पत्रकारिता के 2 आयाम रहे, सामाजिक और राजनीतिक। मौलाना आज़ाद की सहाफ़त के 2 ख़ास पहलू थे, अव्वलन समाजी, दूसरा सियासी। समाजी का होगा सामाजिक और राजनीति का होगा सियासी। राजनीति सियासी। उनके माध्यम भी 2 थे, माध्यम भी 2 थे, माध्यम, उनके माध्यम भी 2 थे, उनके इजहार के ज़राए भी 2 थे, पत्रिकाएँ और समाचार पत्र। एक तो रिसाले मैगज़ीन और दूसरे अखबार।
उन्होंने पहली मासिक पत्रिका नौरंग आलम 1899 में कलकत्ता से प्रकाशित की। उन्होंने पहला उर्दू, यहाँ तक कि पहली मासिक पत्रिका था, यहाँ पहला उर्दू माहिना आया। तो ये तो इसलिए आया कि पहला उर्दू माहिना ये उर्दू माहिना जो है मुज़क्कर है, इसलिए यहाँ पर हम लोग पहला का इस्तेमाल किए। देखिए हिंदी में उन्होंने पहली मासिक पत्रिका नौरंग आलम 1899 में कलकत्ता से प्रकाशित हुई। नौरंग आलम 1899 में कलकत्ता से जारी किया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक मेरी इसी तरह का वीडियो पहुंचती रहे। उर्दू कवायद, हिंदी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर सभी का वीडियो प्लेलिस्ट में अपलोड है। जो साथी नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।